हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया। झामुमो और कांग्रेस ने इसे सफल बताया तो बीजेपी ने विकास के सिरे पर सवाल उठाए। झामुमो ने युवाओं को रोजगार और नई योजनाओं को सफलता बताया, जबकि कांग्रेस ने बिजली बिल माफी और महिला सम्मान जैसी उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार मीडिया व विज्ञापन पर पैसा खर्च कर दिखावा कर रही है। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी राजनीति और आमजन में मिश्रित प्रतिक्रियाएं दिखीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक साथ लगभग 9,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय व राज्य स्तरीय मंत्री और प्रशासन की उपस्थिति रही। उपसमाहर्ता, सहायक आचार्य, दंत चिकित्सक व अन्य शैक्षिक व प्रशासकीय पदों के लिए बहुमहत्व भर्ती समारोह संपन्न हुआ। सीएम ने उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि वर्ष भर में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और महिलाओं का अनुपात भी बेहतर रहा। नए नियुक्तों ने सरकार की पारदर्शिता व अवसरों की सराहना की। बेंगाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्कॉर्पियो चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी में प्रयुक्त वाहन व औजार बरामद किए। गिरोह के कुछ सदस्यों का आपराधिक इतिहास रहा है। जांच में वाहन की छेड़छाड़ और अवैध लेनदेन के प्रमाण भी मिले हैं। पुलिस द्वारा गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी व मानवीय स्रोतों से सबूत जुटाकर कार्रवाई की। मामले की आगे की जांच और अन्य जुड़े लोगों की पहचान जारी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 के शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया। 583 रिक्तियों के लिए ये पहला चरण पूरा हुआ। लिखित परीक्षा 90 दिनों के भीतर आयोजित होने का ऐलान किया गया है। फिजिकल टेस्ट मात्र क्वालिफाइंग है और मेरिट में शामिल नहीं होगा। लिखित में 3 पेपर होंगे और न्यूनतम पास अंक 30% रखे गए हैं। अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। रांची की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी के समन अवहेलना मामले की सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट की मिली अस्थायी राहत हाल ही में समाप्त हुई थी। मामला लैंड प्लॉट समन के कथित अवहेलना से जुड़ा है और निचली अदालत में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है। आज सुनवाई में अगली तारीख 12 दिसंबर तय की गई। सीएम पर पहले भी पेशी से छूट संबंधी याचिकाएं दाखिल रहीं। मामले की कानूनी प्रक्रिया ध्यान में रखी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोलभोंगा जंगल में आईईडी ब्लास्ट की घटना में एक युवती के मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। पुलिस ने क्षेत्र सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने हेतु विस्फोटक रखे गए थे। ग्रामीण लकड़ी इकट्ठा करते समय विस्फोट की चपेट में आए। स्थानीय प्रशासन ने राहत व जांच जारी रखने का ऐलान किया है। घटना से क्षेत्र में डर व सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाजार के उत्तम ज्वेलर्स से ताला काटकर चोरों ने 10 किलो चांदी और दुकान का सीसीटीवी डीवीआर ले जाकर लाखों के माल की चोरी की। चौकीदार को बंद कर फेंकने की जानकारी मिली। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आसपास के जिलों में हुई समान वारदातों से जुड़े गैंग की धरपकड़ हेतु संपर्क में है। व्यापारी एवं स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और तेजी से जांच की उम्मीद जताई जा रही है। रांची के अस्पताल में 30 वर्षीय अरुणिमा बा का प्रसव के बाद इलाज के दौरान निधन। उन्होंने 23 नवंबर को सिजेरियन से 3 नवजातों को जन्म दिया था। 2 नवजातों की हालत नाजुक बताई जा रही है और परिजन आर्थिक तंगी के चलते मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिवार का राशन कार्ड न होने के कारण सहायता में बाधा आ रही। प्रशासन ने परिजनों से संपर्क कर जरूरी मदद का आश्वासन दिया है। समाज सेवियों व स्थानीय अधिकारियों से सहयोग की अपील की जा रही है। सेन्हा थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय बलदेव भगत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी हेमंत भगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना किसी मामूली विवाद और अचानक आए सनक के कारण हुई। आरोपी का महाराष्ट्र में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस वारदात की विस्तृत जांच कर रही है। स्थानीय लोग और परिवारजन घटना से सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
नगर थाना की कार्रवाई ने पाकुड़ शहर में रिक्शा से ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले नाजमी आलम को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 13 पुड़ियां जब्त हुईं। इलाके में बड़ी भीड़ जमा हुई और पूछताछ के बाद नशा कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाएगी। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और नशे पर लगाम की अपेक्षा जता रहे हैं। रांची के होटवार जेल में तैनात कक्षपाल राहुल कश्यप की जांच में पता चला कि वे पहले सजा याफ्ता रहे और अपनी सजा छिपाकर 2017 में बहाली करवा ली थी। 3 सदस्यीय जांच समिति ने दोष सिद्ध होने पर बर्खास्तगी की सिफारिश की, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें सेवा से निकाल दिया। आदेश में कहा गया है कि राहुल को किसी प्रकार का वेतन या भुगतान नहीं दिया जाएगा। मामला कारा हैंडबुक और सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन के आधार पर निपटाया गया है। SNMMCH के सर्जिकल वार्ड में देर रात सियार घुस आने की घटना ने अस्पताल सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी। चिंतित मरीजों परिजनों में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे सामान्य परिस्थिति बताने जैसा बयान दिया और कहा कि ऐसे घटनाओं की जवाबदेही सीधे डॉक्टर की नहीं ठहराई जा सकती। प्रशासन ने अस्पताल की बिगड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार व नए मेडिकल कॉलेज व सुविधाओं के वादे किए हैं। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ाने की मांग उठी है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गीताश्री उरांव व सरना समिति की फ्लाईओवर विरोधी याचिकाएं राजनीति प्रेरित बताते हुए रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण 2022 में शुरू हुआ और इससे सरना स्थल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। निर्माण पर करोड़ों खर्च हो चुके हैं और इससे आवागमन में सुविधा हुई है। इन तर्कों को कोर्ट ने स्वीकारा। फैसला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मददगार माना जा रहा है। बिष्टुपुर इलाके में चिन्मया स्कूल के पास अवैध देसी पिस्तौल व 3 कारतूस के साथ 24 वर्षीय आदित्य झा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने हथियार बेचने की मंशा स्वीकार की। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और एसएसपी ने अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज कुमार सिन्हा की याचिका खारिज कर दी और उन्हें निचली अदालत में आत्मसमर्पण का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि जमानत का दुरुपयोग के मामले पर गंभीरता है और ट्रायल शीघ्र पूरा कराने का आदेश दिया। सिन्हा पर स्कूली नर्स के साथ छेड़खानी के आरोप हैं और हाईकोर्ट ने पहले उनकी जमानत रद्द की थी। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सदर अस्पताल परिसर में इलाज के लिए आई एक महिला का पर्स चोर ने चुरा लिया। पीड़िता पारिवारिक संकट से जूझ रही है और आर्थिक नुकसान का सामना कर रही है। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा और चौकसी पर पुनः गंभीर सवाल उठे हैं। अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी व सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया है। परिजनों ने त्वरित कार्रवाई व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह ने कॉलेज में छात्रों से संवाद कर गोल्ड मेडलिस्ट्स का सम्मान किया और मेहनत व जज्बे पर जोर दिया। उन्होंने साइबर क्राइम जैसे आधुनिक अपराधों से सावधान रहने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का मार्गदर्शन दिया। छात्रों ने एसपी से टिप्स लेकर उत्साह दिखाया और पुलिस छात्र संवाद को सकारात्मक बताया गया। कार्यक्रम ने युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास व कानून केंद्रित जागरूकता बढ़ाई। हजारीबाग टाउन स्टेशन पर 70 वर्षीय विनय कुमार सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से सुसाइड नोट और कुछ नकदी मिली। परिवार ने बताया कि वे वर्षों से मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे थे और उपचार भी चल रहा था। पुलिस और आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और जांच शुरू कर दी। घटना ने स्थानीय समुदाय में शोक के चिंता फैला दी है। साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी, जिससे बैंक लिंकेज, सखी मंडल और महिला रोजगार योजनाएं प्रभावित हुईं। कर्मचारी राज्य दर्जा, आंतरिक पदोन्नति और नई एचआर नीति लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हड़ताल से वित्तीय लेन देन रुक गया और कई ग्राम स्तरीय गतिविधियां ठप पड़ी हैं। कर्मचारी लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी के मामले पर सरकार व जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और केंद्रीय जांच का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया अब तकनीक बदलकर फेस टाइम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर चोरी के सिंडिकेट चला रहे हैं। मरांडी ने कहा कि कोयला साइट्स पर रिश्वत और राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण का खेल चल रहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों से पुख्ता कार्रवाई की मांग दोहराई। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव व सरना समिति की याचिकाएं खारिज कर रैंप निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि परियोजना से जनहित को बड़ा लाभ मिलेगा और तकनीकी निर्णयों में सीमित दखल होगा। सरकार और निगम द्वारा सरना स्थल के वैकल्पिक इंतजामों का हवाला मानते हुए रैंप का काम जारी रखने का रास्ता खुल गया। विरोध कर रही ओर अब अगली रणनीति पर विचार कर रही है। रैंप का नाम बाबा कार्तिक उरांव रखा गया है। सोनाहातू के भकवाड़ी चौक पर कोल विद्रोह नायक बुली महतो की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ। आयोजन में वंशज, JLKM और स्थानीय जनता शामिल रही। प्रतिमा स्थापना से पहले प्रशासन और आयोजकों के बीच खींचतान हुई, पर संयुक्त पहल से अनावरण शांतिपूर्ण रहा। कार्यक्रम में परंपरागत आयोजन, पुष्पांजलि व शिलापट अनावरण शामिल रहा। स्थानीय लोगों ने इसे इतिहास व सम्मान का दिन बताया। खूंटी में इस साल धान उत्पादन अच्छा रहा, पर सरकारी खरीद केंद्र अब तक सक्रिय नहीं होने से किसान बिचौलियों को औने पौने दाम दे रहे हैं। बिचौलिए 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद रहे हैं, जबकि पिछली बार 2400 रुपए तक मिला था। जिला आपूर्ति विभाग कहता है कि 15 दिसंबर के आसपास क्रय शुरू होने की संभावना है और किसानों से धैर्य रखने की अपील की गई। किसान तत्काल नकदी के लिए मजबूर हैं और प्रशासन से शीघ्र निर्णय की मांग कर रहे हैं। कद्दावर भाजपा नेता कड़िया मुंडा को सांस लेने में समस्या पर रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए। वे ICU निगरानी में हैं। हालात स्थिर बताई जा रही है और परिवार व समर्थक उनका हालचाल ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। परिजन व राजनीतिक साथियों ने आश्वासन व प्रार्थना की अपील की है। टांगरानी गांव में 51 वर्षीय सुमाय मार्डी तालाब में स्नान के दौरान डूब गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार व ग्रामीण गहरे सदमे में हैं। मृतक को मिलनसार और शांत स्वभाव बताया जा रहा है। घटनास्थल और कारणों की जांच की जा रही है और परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। सुरक्षा व जागरूकता के लिए ग्रामीणों में चिंता रही। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम प्राथमिक रहेगा और JRDA की उस धारा को असंगत माना जाएगा जो पंचायत अधिकारों से टकराती है। सिद्रौल गांव मामले में कोर्ट ने कहा कि पंचायतों को भवन मानचित्र स्वीकृति व ग्रामीण आवास से जुड़ा अधिकार है, इसलिए RRDA की धारा 30 उसी सीमा तक लागू नहीं होगी। फैसला पंचायत स्वायत्ता और स्थानीय अधिकार मजबूत करने वाला बताया जा रहा है। सूर्या हंसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दायर क्रिमिनल रिट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब न आने पर नाराजगी जताई और 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। परिवार ने CBI जांच की मांग की है और अदालत से निष्पक्षता की उम्मीद जताई। मामला गोड्डा के 11 अगस्त एनकाउंटर से जुड़ा है। उच्च न्यायालय में आगे की प्रक्रिया तय होगी। बिराजपुर के आंगनबाड़ी केंद्र की दशा खराब। 20 वर्षों से जर्जर भवन में या पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है और बच्चे कचरे के बीच हैं। सेविका व मुखिया का कहना है कि बार-बार आवेदन के बावजूद भवन निर्माण पर अधिकारी सन्निहित रहे। आसपास के अधिकारियों और कई बार बदलते अधिकारियों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द सुधार न हुआ तो बच्चों की शिक्षा व पोषण पर गंभीर असर पड़ेगा। घाटशिला के राजाबासा गांव के 6 परिवारों को मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिए गए। उपायुक्त ने स्थलीय निरीक्षण कर योजना के सुचारू क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। ग्रामीणों में खुशी है और प्रशासन ने कहा कि लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। लोगों ने बिजली मिलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई।
जमशेदपुर में विद्यादीप फाउंडेशन द्वारा 20-21 दिसंबर को साहित्य, कला व जनजातीय विरासत पर 2 दिवसीय महोत्सव होगा। देश विदेश के साहित्यकार, कलाकार व पद्मश्री सम्मानित हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में व्याख्यान, पैनल, कला वर्कशॉप और पुरस्कार समारोह शामिल हैं। पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। आयोजन को शहर की सांस्कृतिक पहचान बढ़ाने वाला बताया जा रहा है और युवा प्रतिभाओं हेतु प्लेटफॉर्म भी होगा। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।